हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम समय ख़राब ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल में मुग़ल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कोई एक सही होगा। तो पहला है कि मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था रीतिकाल में, सही है। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था, ये भी सही है। राजा कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय देते थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है हमारे टेवर्नियर, हॉकिंस, मनुची, बर्नियर। तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। बिहारी के काव्य में मुगलकालीन वैभव का समर्थन यात्रा के वृत्तांत में मिलता है, तो हॉकिंस। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि। दोबारा प्रश्न पढ़ देती हूँ। रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि ऑप्शन है हमारे दरबारी संस्कृति का प्रसार था। दूसरा है जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। तीसरा है समाज नैतिक रूप से दुर्बल था। चौथा है जन समुदाय में काव्य रुचि का अभाव था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, बी है अलंकार ग्रंथों की रचना, सी है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, या डी है प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। सही उत्तर है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल की काव्य धारा की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला है उक्ति वैचित्र्य, दूसरा है सामाजिक चेतना, तीसरा है आचार्यत्व, चौथा है श्रृंगार वर्णन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक चेतना। कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक चेतना काव्यधारा की। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए है काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है, बी है कला वासना पूर्ति का माध्यम थी, सी है काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा, या फिर डी है कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। ये इसका संबंध रीतिकाल से नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने कलाकाल नाम दिया रीतिकाल को। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। ऑप्शन ए अलंकृत काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी कलाकाल, या ऑप्शन डी श्रृंगार काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, मतलब चयन कीजिए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है।
ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं, या ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल रीति काल को कला काल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आचार्य शुक्ल ने रीति काल को कला काल नहीं कहा है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? कौन सी नहीं है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी रीतिबद्ध, ऑप्शन डी रीति भुक्त। सही आंसर है ऑप्शन डी रीति भुक्त। प्रश्न संख्या 11, काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रीति सिद्ध। प्रश्न संख्या 12, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी भूषण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 13, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति लक्ष्य, रीति मुक्त। सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा गया है? जिन कवियों ने, ऑप्शन ए है, जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की, जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति परक काव्य रचना की, या फिर जो कवि, ऑप्शन सी है, जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, या ऑप्शन डी जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी घनानंद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहारी, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 16, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा। ऑप्शन बी किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा, ऑप्शन सी प्रत्येक नियम की अवहेलना की, या ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने प्रत्येक नियम की अवहेलना की। प्रश्न संख्या 17, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए रसनिधि, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी ठाकुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए रसनिधि। प्रश्न संख्या 18, किस धारा के कवि हैं? आलम किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीति मुक्त धारा, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीतिबद्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त धारा। आलम रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 19, कथन को चुनिए, असत्य कथन को चुनिए, मतलब जो कथन गलत है। ऑप्शन ए रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। सही है। ऑप्शन बी रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, ऑप्शन सी घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, या ऑप्शन डी आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी,
आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, यह कथन असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। प्रश्न 20, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी सेनापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेनापति। प्रश्न संख्या 21, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है? ऑप्शन ए रसभूषण, ऑप्शन बी बिहारी सतसई, ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु या ऑप्शन डी रसविलास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में।